ये टास्क परफॉर्म करते हैं, डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, या आप जॉब करते हैं, डेली उठ के जॉब पे जाते हैं, या अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो आप डेली उठ के अपना बिजनेस को देखते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, क्लाइंट्स की बातें सुनते हैं, ठीक है। देखिए आप क्यों करते हैं, आपको डेली भूख भी लगती है, ठीक है, डेली 3 टाइम खाना खाते हैं, प्यास लगती है पानी भी पीते हैं, ठीक है, सोते भी हैं जो कि जरूरी है। अब ये काम क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है कि ये काम सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसकी वजह ये है कि ये काम किए बिना गुजारा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये काम करेंगे तो मुआश जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा। उसकी वजह ये है कि पैसा जनरेट होगा तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ठीक है, इवन इबादत में भी, इबादत जब आप करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि खालिक कायनात के साथ ताल्लुक जो मजबूत करना है, उसका प्लेटफॉर्म इबादत है। ठीक है, वो क्यों करते हैं आप, उसकी वजह यह है कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए वो अहम है। ठीक है, ये बड़ा ना, थोड़ा सा इसको ना डीपली सोचा करें, हर चीज को ना क्वेश्चन किया करें कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और ये काम क्यों छोड़ रहे हैं, उसकी भी वजह होती है। ठीक है, आप, इंसान की फितरत है, वो वही काम करेगा जो उसके लिए अहम है। ठीक है, अर्जेंट काम भी कुछ होते हैं, अर्जेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन कुल मिला के रीजन यही है कि इंसान सिर्फ अहम काम करने को तरजीह देता है, जो रूटीन वर्क है, नॉर्मल है, उसको पसे पुश डाल देता है, उसको पेंडिंग कर देता है, इतना बाद में करता है। ठीक है, बस यही नुक्ता है हमें समझना। हमारी जो ग्रोथ में, जो पर्सनल डेवलपमेंट में जो रुकावट है, जो हमारी चाहे बिजनेस की ग्रोथ में रुकावट आ रही है, जॉब की ग्रोथ में रुकावट आ रही है, पर्सनल हैबिट की ग्रोथ में जो रुकावट आ रही है, मोटिवेशन की ग्रोथ में जो रुकावट आ रही है, उसकी वजह यह है कि हमारे लिए वो अहम नहीं है। ठीक है, यानी रीजंस। ठीक है, असल में ना आपकी रीजन बहुत बड़ी होनी चाहिए। रीजन इज अ फ्यूल, आपकी रीजन, योर रीजन इज अ फ्यूल। ठीक है, ये ईंधन का काम करती है, यही है जो आपको चलाती है। गाड़ी है, गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा, गाड़ी कभी भी नहीं चलेगी। एरोप्लेन है, एरोप्लेन में फ्यूल नहीं होगा, नहीं चलेगी। मोटर है, उसमें पावर आएगी, यानी उसका फ्यूल आएगा तो मोटर चलेगी। आपको चलने के लिए ना जिंदगी में रीजन बहुत होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। और रीजन हमेशा उस चीज के पीछे होगी, स्ट्रांग रीजन उस चीज के पीछे होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एल्स अदरवाइज इंसान का चलना मुश्किल है। ठीक है, आपके क्वेश्चन के मुताबिक आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू नेवर क्विट। ठीक है, हाउ टू नेवर क्विट, यानी क्या ऐसे इकदाम किए जाएं कि हम क्विट ना करें, क्या ऐसे तरीके अपनाए जाएं, क्या ऐसा मिजाज अपनाया जाए कि हम काम को ना छोड़े, हम प्रोग्रेस के रवैये को ना छोड़े, प्रोग्रेस करते ही चले जाएं। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। मैं टॉपिक दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, हाउ टू नेवर क्विट। हाउ टू नेवर क्विट, क्या हम ऐसे इकदाम करें कि हम जो काम कर रहे हैं उसको ना छोड़ें। ठीक है, देखें, मैंने जैसे पहले समझाया है कि इंसान को चलने के लिए कोई वजह चाहिए। आप जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो सिर्फ इस बिना पे करते हैं कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एल्स अदरवाइज इंसान का चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए जो आपके लिए अहम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फाइंड ए बिगर रीजन। ठीक है, ये पहला नुक्ता है, पहला इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है जिसके गिर्द सारा ये लेक्चर घूमेगा, वो नोट कर लीजिए। फाइंड ए बिगर रीजन। या इसको ले रहे हैं, योर रीजन इज अ फ्यूल। आपके लिए वजह बहुत जरूरी है, वजह बहुत जरूरी है। ठीक है, वजह के बगैर नहीं चलेगा।
ठीक है, और वजह सिर्फ उसके पीछे होगी जो आपके लिए अहम है। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं होगी, बल्कि वजह होगी भी नहीं। वो आप बिला वजह कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, वो ड्यू टू एनी अदर रीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा इसमें नोटेबल पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है जी बिल्ड रेजिलियंस। इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नुकता रीजन के लिए, रीजन के बाद देखें, आपको एक रीजन भी मिल गई, आपको एक पॉइंट भी मिल गया, कोई काम करने की वजह भी मिल गई, लेकिन उस काम को कैसे करते रहना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको रेजिलियंस होगी, रेजिलियंस चाहिए, यानी आपके मिजाज में एक पर्टिकुलर लचक चाहिए ताकि वो आप करते रहें। ठीक है, बिल्ड रेजिलियंस। ठीक है, अपने अंदर लचक पैदा करे, लचक वाला मिजाज पैदा करे। उसकी वजह यह है, देखिए लचक वाला मिजाज क्यों जरूरी है, उसकी सिर्फ रीजन इतनी है कि जब तक आपके अंदर लचक होगी, आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, आप कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी प्रोग्रेस करेंगे, कभी फेल होंगे, कभी मायूस होंगे, कभी डिप्रेस होंगे, कभी जॉयफुल फील करेंगे, कभी फुलफिल फील करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको लचक की, आपके जो मिजाज है, एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला मिजाज आपके पास होना चाहिए। तो अपने अंदर बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस को बिल्ड करें।